साईं राम अध्याय 12 शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा ने आज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि कोई ऐसा करता तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वह वहाँ उसका ठहरना भी संभव नहीं होता था। कुछ ऐसे ही दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला दृष्टांत है तात्या कोते। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए और बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाहर जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनको उतावला देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के तो दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सांवली विहीर गांव पार करने के पश्चात वह तेजी से दौड़ने लगा। फलते अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलाहार ग्राम जाते समय भी ऐसा ही हुआ था। अगला पहरा फिरंगी। एक बार एक फिरंगी नाना साहेब चांद्रेकर से परिचय पत्र लेकर विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया और बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें एक आंगन में ही ठहराने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से प्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार कर लिया और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा करके तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर नामक गांव पार करने के बाद एक साइकिल सामने आ गई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही जाकर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अगला पहरा अनुभव भक्तों के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहज स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और किसी कारण भूल जाता था तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा भेंट की स्मृति कराने और भेंट देने के लिए कहते थे और भेंट प्राप्त करके उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पहली घटना है पिता पुत्र। श्री रामचंद्र आत्मा राम पहले कभी भी प्रार्थना समाजी नहीं थे, लेकिन वे बाबा के परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को राजी न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे साईं बाबा के पूजन आदि का ध्यान भी न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटी शुक्रवार की रात में शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में बैठ उठे और स्नान आदि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन प्रारंभ कर दिया और मिश्री का नैवेद्य भी अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित भी किया गया। उस दिन की संध्या तथा अगले दिन इतवार भी निर्विघ्न
व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने किसी प्रकार अपने जीवन में कभी भी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज भूलवश वह प्रसाद अर्पण करना भूल गया है। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे और बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने और पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि यह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी कहे। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ ही होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पर ताला देखकर मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि श्रीमान तरखंड ने मेरे लिए भी कुछ खाने को नहीं रखा है, तब मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उसका पुत्र जो समीप खड़ा था वह सब कुछ समझ गया और बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि हो गई है वह उसे पता चल गया। इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेज दिया और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों को मिल गए। अगला पहरा श्रीमती तरखंड। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन करने बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को बांट दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु भी नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया कि भुर्ता कौन लगाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञता पर महान अचंभा हुआ। अगला पहरा गोविंद बालाराम। दिसंबर 1928 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखंड से मिलने आए और श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी ना मिला। वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था, वही भेज दिया गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शन करने के लिए गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सायंकाल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा चुप न रह सके और उन्होंने पूछ लिया कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया और वह बहुत ही लज्जित हुए और बाबा से क्षमा याचना करने लगे और वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की। अगला पहरा बाबा का भोजन और भिक्षा। एक बार श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी और दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी ही सांत्वना मिली है। सदैव ऐसी ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम
फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसे ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ और उनको समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं ही दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणियों, बिल्ली, सुअर, मक्खी, गाय आदि मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकार में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वे मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशा वास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। इति अध्याय 12। ओम साई राम।